वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है पैराबोला, राइट। बट उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इससे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन सबको देख लिया है आपने? उसमें स्टार्टिंग के 2 वीडियो जो हमारे कोनिक सेक्शन से हैं और कोनिक सेक्शन के बाद के जो हमारे वीडियो हैं सर्कल से रिलेटेड। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं NCERT 11th लेवल तक का ही अभी कवर कर रहा हूँ। JEE का जो सिलेबस है वो काफ़ी एडवांस है और काफ़ी डिटेल में है, तो अगर मैं उसको इसी में मिक्स कर दूंगा तो फिर यही कन्फ्यूज़न रहेगा कि हमें पढ़ना कितना है, ठीक है ना। तो मैं अभी 11th का ही पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला। पैराबोला का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ पे देखा गया है, वैसा कर्व कहाँ देखा गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। बट पहले ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है इसको मैं JEE के बुक में जो दिया हुआ है वहाँ से लिखा है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। क्या है डेफिनेशन? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना, कॉपी लेकर बैठिएगा जिस पे आप लोग डे वाइज नोट्स बना रहे हैं ना। जैसे चैप्टर देखिए, कोई भी वीडियो देखा करिए, अगर आपने फिक्स कर लिया कि हमें ये वीडियोस देखने हैं तो बस आप एक वीडियो को सीरीज को फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोनिक सेक्शन 4 बताए थे। कोनिक सेक्शन कौन कौन से? एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। लोकस मीन्स होता है सारे पॉइंट्स को मिलाना, ज्वाइन करना। लोकस उस पाथ को फॉलो करना ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स। एक वर्ड को पढ़ते चलिए। विच मूव्स इन अ सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। देखिए ये P है, ये S है, ये कैसा है? फिक्स पॉइंट है। ये पॉइंट P है, ये मूवेबल पॉइंट है। P क्या करेगा? मूव कर सकता है इस प्लेन में। ये प्लेन है, ये पॉइंट P क्या करेगा? मूव कर सकता है इन अ सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट गिव्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। थोड़ा डिफिनेशन समझ में कम आया ना? एक काम करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में समझते हैं जो हम लोग को समझ में आती है। वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि आप एक लाइन लो और एक पॉइंट कहीं भी आप लिख दो। जैसे सिंपली आप एक लाइन लो और इस लाइन से कहीं भी एक डिस्टेंस पे आप पॉइंट ले लो, कोई भी एज्यूम कर लो पॉइंट P। आपने ये एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट P का किसी और फिक्स डिस्टेंस से कोई मतलब किसी फिक्स और पॉइंट से ये 2 डिस्टेंस हो गई। अब मान लो ये पॉइंट यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से अब इसकी डिस्टेंस ये हो गई और ये डिस्टेंस क्या हो गई? ये पॉइंट यहाँ से फिर यहाँ आ जाए तो अब ये डिस्टेंस ये हो गई, ये हो गई। यहाँ आ जाए पॉइंट तो ये डिस्टेंस ये हो गई और ये हो गई। मतलब अब फिर इनको ज्वाइन करना है, हम लोग वो बाद में देखेंगे। एक लाइन से किसी पॉइंट का, दिस इज द पॉइंट, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस यानी PS या फिर SP, और ये डिस्टेंस PM, ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये कौन सी है? PM। और ये कौन सी डिस्टेंस है? SP। इन दोनों का रेशियो लिखा है इधर, ये देखिए, ये लिखा है रेशियो। ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है E, और इसी E को अभी आगे चल के बोला जाएगा एसेंट्रिसिटी। हिंदी में इसको उत्केंद्रता बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ कि अ कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट ऑलवेज गिव्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। इस लाइन से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? E के बराबर आना चाहिए। इस E को क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी। नाउ एक रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में MCQ या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव जो आपके 12th के बाद होते हैं उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आ जाता है एज इट इज। मैच दी फॉलोइंग में या किसी से याद करना बहुत सिंपल है। देखो E इज इक्वल टू SP/PM इज इक्वल टू 1। अगर 1 आ जाए इसका क्या मतलब है कि हर मोमेंट पे लेटस 1 कब आ सकता है? अगर SP मान लो 3 यूनिट है तो PM भी क्या होगा? 3 यूनिट। ये 5 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। ये 7 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। मतलब हर मोमेंट पे
ये क्या हो रहा है, इक्वल ही हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इनको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, 1। तो ऐसे केस में जो भी कर्व आपको ऑब्टेन्ड होगा, अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। एलिप्स के लिए SP by PM इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब है, लेस देन 1 कब हो सकता है, लेट अस सपोज ऊपर 3 है नीचे 5 है, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये 5 हुआ तो ये 7 हो जाए, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर, लेकिन कांस्टेंट आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। मतलब 3/5 का रेशियो 5/7 के इक्वल नहीं होता। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रेशियो लेस देन 1 आएगा, और ऐसी सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा, एलिप्स। नेक्स्ट जस्ट इसका उल्टा, तो SP by PM इज ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। देखो आपको कंफ्यूजन ना हो ये याद रखने में, एक तो याद कर लीजिए कि पैराबोला में क्या होता है, इक्वल। एलिप्स की स्पेलिंग क्या है, छोटी है तो लेस देन 1 छोटा। हाइपरबोला की स्पेलिंग क्या है, बड़ी है तो ग्रेटर देन 1, बस याद हो गया। पैराबोला में इक्वल, एलिप्स में लेस देन और हाइपरबोला में ग्रेटर। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिंपल पैराबोला किस तरीके से बनता है, क्या क्या उसके नॉमेनक्लेचर हैं, बेसिक सिंपल हम लोग जो 11th पे अभी लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ये नोट कर लीजिएगा, ये डिफिनेशन और ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। ओके, चलिए डायग्राम को केयरफुली देख लीजिए, फिर हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक बार डायग्राम और साथ साथ में ड्रॉ करते चलिए, क्योंकि ये सब ड्रॉ करने में भी हमें भी टाइम लगता है, तो आप भी थोड़ा सा बनाइए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है पैराबोला, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पैरा का मीनिंग होता है फॉर और बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। पैराबोला मीन्स समथिंग विच वी आर थ्रोइंग। तो थोड़ा आवाज़ आएगी पटाखों वगैरह की, क्योंकि क्या है दिवाली का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने वो डायग्राम बनाया। लेट अस सपोज एक पॉइंट P से, लेट अस सपोज एक पॉइंट P से, P1 से पॉइंट P2 तक एक बॉल थ्रो होता हुआ दिखाया गया है। मतलब अगर आप कोई एक बॉल थ्रो करते हैं, अगर आप एक बॉल फेंकिए या बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, तो आपने कभी उस बॉल का पाथ देखा है, तो ये उसका पाथ है, उस बॉल का ट्रेसिंग पॉइंट। मतलब इस बॉल को एक बार क्या है, बॉल यहाँ से मतलब ऐसे चलेगी, जैसे बॉल यहाँ है, फिर बॉल यहाँ पहुँचेगी, फिर बॉल यहाँ पहुँचेगी, फिर बॉल यहाँ आएगी, एक बार मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगी, फिर बॉल यहाँ आएगी, और इस तरीके से फिर बॉल ग्राउंड को टच करेगी। मतलब कुछ इस तरीके से पाथ बन रहा है। तो जो ये पाथ बन रहा है ना, ये कर्व ही क्या कहलाता है, पैराबोला। तो ये क्या हो गया, पैराबोला। यहां पर मैंने वो कर्व बनाया है जो इससे पहले अभी आपने डिफिनेशन देखा था। वो डिफिनेशन क्या था कि एक फिक्स लाइन होनी चाहिए और एक फिक्स सेंटर होना चाहिए। मतलब जिसको आप अभी फोकस बोल रहे हैं, एक पॉइंट यहां होना चाहिए, एक लाइन। और जो ये पॉइंट है P1, P2, P3, P4, ये कैसा पॉइंट है, मूवेबल। ये पॉइंट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, इस प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है। तो देखो अब ये मूव कैसा करना चाहिए, मतलब कैसे घूमना चाहिए ये पॉइंट। मनमानी नहीं कि कहीं भी एक बार यहाँ आ जाए एक बार वहाँ आ जाए, तो ऐसा कोई कर्व नहीं बनेगा। उसका एक फिक्स ऑर्डर होना चाहिए। और ऑर्डर कौन सा फॉलो होना चाहिए, ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए कि SP मतलब ये पॉइंट S से जितने डिस्टेंस पर हो, ठीक उतना ही डिस्टेंस इस एक्सिस से भी हो। मतलब आप ऐसा समझो कि मेरे सामने 2 लड़के खड़े हैं, उन दोनों लड़कों के बीच में कहीं मुझे इस प्रकार से खड़ा होना है कि मैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पे रहूं। लेट अस सपोज, एग्जांपल से समझो, लेट अस सपोज ये टोटल है 10 मीटर का डिस्टेंस। यहां पर एक पर्सन है A और यहां पर एक पर्सन है B। मैं इस A और B के बीच में जाके मुझे खड़ा होना है ताकि मैं इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहूं। तो मुझे कहां पे खड़े होना चाहिए, एकदम सेंटर पे। लेट अस सपोज C कहां होना चाहिए, सेंटर पे, जहां से मैं 5 और 5 का इक्वल डिस्टेंस हो। यही पाथ 10 के बजाय 12 होता और सेम होता, तो मुझे खड़ा कहां पे होना चाहिए, C, सेंटर पे। मतलब मेरी पोजीशन फिक्स रहेगी, बस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। तो ये वही चीज है SP by PM। SP को मेजर करो
और PM को मेज़र करो तो क्या आना चाहिए 1। यहाँ पर मैंने अलग अलग पॉइंट लिया है P1 P2 P3। अगर मान लो इसी पे मैं एक पॉइंट P लिख देता और यहाँ पे M ले लेता तो बात वही हो जाती, ठीक है ना, SP/PM। तो P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे ही कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं इस कर्व के लिए। तो ये क्या बन रहा है हमारा पैराबोला। यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने पाथ दिखाए थे, ठीक है ना, बॉल यहाँ से लिफ्ट हो रही है और यहाँ से ऐसा, ठीक है ना। ऐसा तब होगा जब आप थोड़ा सा अपवर्ड थ्रो करें। जैसे आप मान लो बुलेट चला रहे हैं तो बुलेट क्या होगा, थोड़ा दूर तक ऐसे स्ट्रेट चलेगा और फिर आगे क्या होगा, गिरता हुआ दिखेगा ऐसे ऐसे, बिल्कुल बुलेट। अगर मान लो कोई गोली, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि आप बंदूक ऐसे मारेंगे तो सीधा जाके जमीन में ऐसे गिर जाएगा, थोड़ा सा वो क्या है आगे चल के। तो ये एक पैराबोला ही है, ठीक है ना, ये भी एक पैराबोला है, लेकिन क्या है थोड़ा सा बड़ा है साइज में। तो हमें ऐसा इधर एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। SP1/P1M1, SP1/P1M1, SP2/P2 ये सभी आपस में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू क्या आएगी 1। अब देखो पॉइंट P, P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे ही आप इधर ले लो, P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश P5 डैश, और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो जो कर्व आपको मिलेगी उस कर्व का ही क्या कहलाता है, पैराबोला। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, नाम याद रखना, फोकस इसे बोलते हैं एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। और ये हमारा फोकस फिक्स पॉइंट हो गया, फोकस जिसको बोलते हैं एक्सिस हो गया। वर्टेक्स, हाँ एक पॉइंट ये छूट रहा था, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है और ये हमारा क्या है, पैराबोला है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ पैराबोला। डायग्राम को देख लीजिए और मैं तो कहूँगा डायग्राम को बिल्कुल क्लियरली एज इट इज़ कॉपी में बना लीजिए। आपके सामने 4 टाइप्स दिख रहे होंगे, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार में सब समझ में आ जाएगा। बस केवल आप एक डायग्राम को समझना, ये फर्स्ट को समझना, रेस्ट 3 आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, आई गारंटी यू। केवल आप पहला वाला समझो बस, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। तो ये हमारा फर्स्ट है, ओके, दिस इज अवर सेकेंड, this is our third, and this is our fourth parabola, right? So we have only these 4 possible cases in parabola. तो आप लोगों ने बना लिया होगा, आई होप। वीडियो को पॉज करिए, ड्रॉ कर लीजिए और फिर मैं आप समझाना स्टार्ट करता हूँ। चलिए, केवल पहले पर आप ध्यान देना, मैं यहां बगल में बना रहा हूं कि मैंने इसको बनाया कैसे था। देखो, मैंने सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करी, कौन कौन सी, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। पहले ही मैं ये बनाया जो कि आप क्लास 9th में बना रहे थे। बोलो, आप ये बना लोगे? फर्स्ट वाला ये चीज़ कर लेंगे आप। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने इस ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0, यहाँ से मैंने एक पैराबोला ऐसे ड्रॉ कर दिया जो कि एक्सिस के दोनों तरफ क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है। इधर ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ क्या रहता है, सेम। अच्छा, ये मैंने पैराबोला बना दिया। अभी हमने पढ़ा था कि एक फिक्स लाइन से जिसको हम ये फोकस बोलते हैं, ये फोकस है और ये हमारा मूवेबल पॉइंट था, और ये डिस्टेंस क्या रहता है, जिसको हमने P बोला था और इसको S बोला था और इसको M बोला था। तो ये और ये यानी PS बाई PM क्या होता है, 1 होता है। यही पढ़ा था ना। तो आप मुझे ये बताओ, ये पैराबोला बन जाने के बाद जिसका फोकस मैंने लिखा है, ओरिजिन हमारा ये है, ओरिजिन ध्यान रखिएगा। तो मैंने इस ओरिजिन के लिए नाम दिया A,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। ये जो x कोऑर्डिनेट है इस पे y की वैल्यू क्या होती है, सारी 0 होती है। तो हमने एक फिक्स डिस्टेंस A पर इसका फोकस ले लिया। ओके, चलो, दूसरा पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट P। अब ये पॉइंट P और इसको हम S लिखे हैं तो PS हो गया। अब हमें PM चाहिए, तो PM कहाँ से लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितनी है A, ये जितना भी हो, एक एक्सिस बनाना पड़ेगा दूसरा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स आप देखिए कितने डिस्टेंस पर है, -A,0।
क्यों मैंने माइनस लिखा है? ये रहा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के इधर सारा डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लास 9th को रिवाइज करिए, सारा प्लस इधर, इधर पूरा माइनस, ऊपर प्लस, नीचे क्या होगा? माइनस। तो जितनी डिस्टेंस इधर लिखूंगा वो सारी किस में होनी चाहिए? प्लस में। और जितनी डिस्टेंस इधर लिखूंगा वो सारा किस में होना चाहिए? माइनस में। ऊपर की तरफ सारा डिस्टेंस किस में होना चाहिए? प्लस में। और नीचे की तरफ सारा डिस्टेंस किस में होना चाहिए? माइनस में। अभी मैं आप लोगों को जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, वो सारी चीज़ें अभी मैंने नहीं डिस्कस किया है, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया? पैराबोला, ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के। मतलब आधा किधर है? एक्स एक्सिस के ऊपर, आधा किधर है? एक्स एक्सिस के नीचे। सेम इसी पैराबोला को आप क्या करिए? उल्टा कर दीजिए, मतलब ऐसे मिरर बना दीजिए, मतलब इसी को ऐसे इधर कर दीजिए। तो अब ये डायरेक्ट्रिक्स किधर चला जाएगा? उस तरफ। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो था वो किधर चला गया? दूसरी तरफ। एक्सिस तो फिक्स है, ये जो वाई है, एक्स एक्सिस, जो ये वाली चीज है हमारी, ये वाली, ये तो फिक्स ही है पूरी जगह पे, ये हर जगह पे फिक्स है। चेंज कौन कौन हो रहा है? पैराबोला की शेप भी फिक्स है, आप ये समझो पैराबोला भी फिक्स ही है, बस उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर रहे हैं। एक बार इधर ओपन कर रहे हैं, एक बार इस तरफ, फिर एक बार अपवर्ड ओपन कर रहे हैं, फिर एक बार डाउनवर्ड ओपन कर रहे हैं। और जिधर इसका माउथ ओपन है, मतलब पैराबोला जिधर ओपन है उसके अपोजिट में कौन है? हमारा डायरेक्ट्रिक्स। इधर मुंह ओपन है तो इसके अपोजिट में, इधर ओपन है पैराबोला तो इसके डाउनवर्ड, नीचे है डायरेक्ट्रिक्स, तो इधर ओपन है तो ऊपर। देखो ये सब सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है कि कौन सी लोकेशन पे क्या हमको बनाना है। नेक्स्ट, ओरिजिन से इधर सारी डिस्टेंस किस में होती है? माइनस में। तो फोकस क्या हो गया? -a,0। और इधर क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर शिफ्ट हो गया a,0। अब ये पैराबोला देखो, ये दोनों तो सेम थे, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे, बस इनकी डायरेक्शन चेंज थी। इधर देखो, अब ये किसके सिमिलर है? वाई के इधर और वाई के इस तरफ, दोनों राइट और लेफ्ट साइड में क्या है? बिल्कुल इक्वल है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, आप ऐसा समझो। तो ऊपर की तरफ क्या होता है? x 0 होगा, ध्यान रखना, ये है a,0 और ये क्या है? 0,a। तो यानी x 0 होगा और a क्या होगा? y का कोऑर्डिनेट है, तो 0a, और नीचे क्या हो जाएगा? 0,-a। और सेम चीज यहां भी है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? अपोजिट हो गया। नाउ कम टू द इक्वेशन y² 4ax, y² = 4ax। ये कैसे आया इक्वेशन, कैसे डिराइव हुआ, कैसे बना? इट्स वेरी सिंपल, और ये इक्वेशन ऑफ कोनिक जो है उसके हेल्प से आया हुआ है, बट अभी फिलहाल आप ध्यान से समझो। y² = 4ax। जब पैराबोला आपने ऐसा बनाया है तो ये किसके है? आधा कहाँ है? y के साइड, नीचे कहाँ है? आधा, मतलब आधा x के ऊपर है और आधा किधर है? x के नीचे। तो आपको स्क्वायर किस पे करना है? y के ऊपर, क्योंकि y ऊपर आधा पॉजिटिव है और आधा कहाँ है? नीचे। तो y का स्क्वायर कर देना, बाकी को क्या लिख देना? 4ax। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखना सिर्फ माइनस का फर्क है। क्यों माइनस का फर्क है? अभी पैराबोला का माउथ इधर ओपन है, अभी उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर देने से क्या हो गया? नेगेटिव। इसको हमने कंसीडर कर लिया पॉजिटिव, इसको क्या कंसीडर कर लिया? नेगेटिव। y पे स्क्वायर क्यों लगा है? मेमोरी में रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए। ध्यान देना, आधा y के ऊपर की तरफ है, आधा कहाँ है? नीचे। इधर देखो, ये और ये बिल्कुल सेम है, बस जहां x है वहां y हो गया और जहां x है वहां पे कौन हो गया? y है। अभी x का पावर 2 है, मतलब आधा x की तरफ इधर है और आधा किधर है? इस तरफ। तो एक तरफ x पॉजिटिव है, दूसरी तरफ x क्या है? नेगेटिव है। तो इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, और इसका जस्ट माइनस साइन लगा दिया। तो आप मुझे ये बताओ, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर यहां पर एक की डिग्री 2 है, दूसरी की क्या है? 1 है। यहां पर 2 है तो इसका क्या है? 1 है। यहां पर 1 है तो दूसरे का क्या है? 2 है। यहां भी 2 है तो दूसरे का क्या है? 1 है। यानी x और y जो दोनों हमारे एक्सिस
के लिए वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, जो बदलेगा एक्स की लेंथ वाई के लिए, जिससे पैराबोला। अच्छा, ये पैराबोला कई शेप के हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये भी एक हमारा पैराबोला, ये भी एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है। ये पैराबोला और चौड़ा हो जाए, ऐसे और होता चला जाए, तो एक टाइम आएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन भी बनेगा, जिसको हम डीजनरेटेड बोलते हैं, डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन। और पैराबोला का ही ये है, ये क्या देता है हमें, एक स्ट्रेट लाइन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। फिलहाल अभी हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे, बट आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस पॉइंट। यहाँ तक चारों क्लियर है, आपका चारों पैराबोलास क्लियर है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग इसकी इक्वेशन और कैसे ये बना हुआ है, कैसे इक्वेशन आया है, थोड़ा सा डेरिवेशन और वो सारी चीज़ें पढ़ के फिर सीधा कहाँ आएंगे, न्यूमेरिकल पे, लैटरस रेक्टम और ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ। और एक्सरसाइज 11.2 ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे एलिप्स। तो देखो कितना प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया है मैंने। पहले मैंने कोनिक समझाया, फिर डीजनरेट नॉन डीजनरेट कोनिक सेक्शन, फिर हम लोगों ने सर्कल किया, सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज प्रॉब्लम किए, फिर पैराबोला कर रहे हैं, फिर पैराबोला की एक्सरसाइज करेंगे, फिर एलिप्स करेंगे, एलिप्स की एक्सरसाइज, फिर हाइपरबोला, हाइपरबोला की एक्सरसाइज, फिर कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो लेटेस्ट टोटल 11-12 वीडियो में आपका कोनिक सेक्शन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू सो मच गाइज। जस्ट गो एंड सेलिब्रेट दिवाली। विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। अपने चारों तरफ खुशियाँ बटोरिए, जितना मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए, लोगों को हैप्पीनेस देते रहिए। पढ़ाई करनी हो तो जम के पढ़ाई करिए, पूरी मेहनत और ईमानदारी और शिद्दत से करिए। देखिए मज़ा तभी है पढ़ाई का जब आपको चीज़ें समझ में आने लगे, और चीज़ें समझ में तब आती हैं जब आप खुद समझना चाहते हैं, अदरवाइज़ खुद नहीं समझ में आती, ठीक है ना। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर। विश यू ऑल अ वेरी सेफ एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन। स्टे कनेक्टेड। आप लोगों का प्यार, अभी तक जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने लोगों ने भी अभी तक देखा है वीडियो को, उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्हीं की हेल्प से अभी तक मैंने इतने कंटेंट पोस्ट किए हैं यूट्यूब पे। और जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को देखा है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और मैं उन सभी लोगों को हैप्पी दिवाली बोलता हूँ। अपने परिवार, अपने लोगों के, अपने विद्यालय, आसपास गुरुजनों, माता पिता और सभी लोगों का सम्मान करिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।